अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे आप? एक शब्द में। वाहियात मुल्क, फटीचर मुल्क, अपने लोगों को 2 टके की 2 रोज की रोटी नहीं खिला पा रहा, लेकिन दुनिया भर में आतंकवाद फैला रहा है। दुनिया भर में ये खूना खच्चर उपद्रव और जिहाद, उन्माद, फसाद ये फैलाने वाला मुल्क, इसकी तबाही के दिन आ गए हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत को अब ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे कि हमेशा हमेशा के लिए इस प्रॉब्लम का एक निजात हो, दुनिया को निजात मिले इस पागल। जैसे ये देखिए, जब एक कुत्ता पागल हो जाता है वो हर किसी को काटता फिरता है, तो फिर उसको गोली मारनी पड़ती है। आपको लगता है कि भारत तैयार है कि पाकिस्तान से निजात दिला सके, पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है उससे निजात दिला सके? नहीं, वो पाकिस्तान में जो आतंकवाद पनप रहा है वो तो उनकी अपनी कारस्तानी है ना साहब। वो उनकी अपनी गलत पॉलिसीज हैं कि वो बलूचियों को प्रताड़ित कर रहे हैं, पठान लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, पंजाबी लोग वहाँ के, ठीक है। वो तानाशाही चौधरी बनना चाहते हैं, पूरे पाकिस्तान के सारे वहाँ का सामान खा जाना चाहते हैं, रिसोर्सेज, और उनको ट्रीट करते हैं जैसे कि कॉलोनी हो, उपनिवेश काल में जैसे ट्रीट किया जाता था। तो एक्सट्रैक्शन, तभी तो बांग्लादेश टूटा और नया देश बना वहाँ पे, ईस्ट पाकिस्तान टूट के। तो अब वही हाल हम देख रहे हैं, बलूचिस्तान में हो रहा है, पश्तूनख्वा में हो रहा है, सिंध में हो रहा है, बाल्टिस्तान में हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में, वहाँ के भी शिया हैं, वो भी परेशान है इनसे। तो ये देश तो टूटने की कगार पे है। और जब कहते हैं कि जब सियार की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, तो अब ये भारत को छेड़ने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है। एक इनको सबक सिखाया था 2016 में, नहीं समझ आया, 2019 में, फिर ऑप सिंदूर में अच्छी खासी मार मारी, 4 दिन ऐसे पिटे हैं कि होश आवाज़ ठीक हो गए। ड्रामा कर रहे हैं दुनिया के सामने, नहीं जी हम जीत गए, हम जीत गए। तो अब ऐसा मेरे ख्याल वक्त आ गया है कि ऐसी मार मारी जाए कि दुनिया को दिख जाए कौन जीता कौन हारा। हाँ, जैसे 1971 में हुआ था, क्या ऐसा अब हो सकता है कभी दोबारा? क्यों नहीं हो सकता? हिम्मत मर्द मदद खुदा। आप हिम्मत करिए, अब होगा, लेकिन हथियार खरीदने पड़ेंगे ना साहब। आप रफाल हमारे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, अब सुन सुन के हमारे भी कान पक गए कि आ रहा है रफाल, आ रहा है Su-57। अरे साहब ले आइए ना, क्योंकि लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती, जिस तरह से हालात जा रहे हैं लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है। तैयारी करके मारिए तो फिर मज़ा आएगा। हाँ। ऐसे ही चोंचलेबाजी नहीं करनी है, हाँ, गुदगुदी नहीं करनी कि उसको ही करके हंसे। ये बच्चों का खेल थोड़ी ना है। ऐसा मारे तो ऐसी मारे कि कनपट्टी लाल हो जाए अच्छी तरह से, फिर बोल ना सके कि साहब नहीं कुछ नहीं हुआ। मतलब पहलगाम जैसे देखना ना पड़े ऐसी कंडीशन दोबारा। कोई सवाल नहीं कि हम दोबारा सहन करें। भारत की जनता क्यों सहन करे? जैसे मैंने कहा कि हम कोई नाली के कीड़े हैं, हमारी जान की कोई कीमत नहीं। चवन्नी में कोई आके कैलाशने को पकड़ ले और ठाटा ठाटा करके मार दे और हंसता हुआ चले जाए, सवाल नहीं पैदा होता। अब वही मैंने कहा ना कि कीमत तुमको तो जान से मार ही डालेगी। वो जो 3 जिन्होंने हत्याकांड किया था, फौज ने उनके पीछे पड़ गई, ठीक है, जंगलों में भागते छुपते फिरे 3 महीने, ठीक है, 100-150 किलोमीटर जंगलों में घने छुप छुप के घूम रहे थे। जहाँ रेडियो ऑन किया पकड़े गए, हमने इंटरसेप्ट कर लिया। हमारे पैरा के लड़के बेचारे पहुँच गए 4 पैरा के, और मारा उनको अच्छी तरह से, कनपट्टी पे लगा के मारा, जैसे कि उन्होंने हमारे सिविलियंस को मारा था। तो लेकिन वो काफ़ी नहीं है। यही खून क्यों बहे हमारी तरफ, तुम्हारी तरफ भी खून बहेगा, तुमको भी पता चल जाएगा कि क्या आटे दाल का भाव है। और वो हमने सिंदूर में करके दिखाया। ना केवल पीओके में हमले किए, आपके भावलपुर जो कि 100 किलोमीटर पाकिस्तान के पंजाब के अंदर, वहाँ पे जो इनका लश्कर सुभान अल्लाह, जो जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, बड़े आलीशान महल थे, मिट्टी में मिला दिए, मिट्टी में मिला दिए, ईंट से ईंट बजा दी। मुरीद के में लाहौर में जो इनका लश्कर तैयबा का हेडक्वार्टर था, जमींदोज कर दिया। पूरे ऐश महल जो बना रखे थे वो हाफिज सईद शहीद मियाँ के,
वो सब तबाह कर दिए, मट्टी के ढेर, ईंटों के ढेर, पत्थर का ढेर बन गया। अब फिर बनाने की कोशिश कर रहे अभी भी लेकिन देखा होगा आपने, पाकिस्तान की गीदड़ भभकियां आती हैं, कभी कहता है कि राजस्थान पे पूरा हमारा अधिकार है, कभी कहता है कि हम जम्मू कश्मीर को ही छीन लेंगे। तमाम तरह के वो तो बयान रण बाजी। ऑफ कच्छ की बात कर रहा था ना कि हाँ, बेटा रण ऑफ हमारे कच्छ। बाप का अधिकार है तो आके ले लो ना, जरा दिखा दो। कम एंड गेट इट, आओ दिखाओ। तुम नहीं रहोगे काका, जिसको हम बोलते हैं ना पंजाबी में, तुम नहीं रहोगे। लेकिन सर सवाल अभी यहाँ पे एक और गंभीर सवाल है, असली चैलेंज पाकिस्तान है या चाइना है भारत के? असली चैलेंज चाइना है, पाकिस्तान उसका मोहरा है। वो उसको आगे करके लड़ा रहा है, वो बहुत शातिर दिमाग से लड़ता है, खुद नहीं लड़ रहा, वो पाकिस्तान को आगे कर रहा है। लेकिन वो स्ट्रैटेजी भी अब फेल हुई क्योंकि पाकिस्तान इतना चतुर है। वो हमारे एक गाना होता था ना, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में फंसत जात। मतलब इतना ये वाहियात मुल्क है, किसी का सक्का नहीं है। चीन से 80 अरब डॉलर लिए, ठीक है, धिकार नहीं लिया। 60 अरब डॉलर वो निवेश कर रहा था इनके बेल्ट रोड इनिशिएटिव में, सड़कें बनाने में, रेलवे लाइन बनाने में, सब खा गए। 82% इनके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हथियार चीन से आते, वो सब खा के डोनाल्ड ट्रंप के गोद में जाके कूद के बैठ गया। तो चीन ने भी कहा हेलो, ये पैसा तेरा बाप दे रहा है? अब तू हमको भूल के पैसे खाए हमारे और जाके बैठे डोनाल्ड ट्रंप की गोदी में। तो वो चीन की कंपनी, आपने सुना होगा, कल परसों खबर आई है कि चीन की कंपनी ने बोले भैया हम जा रहे हैं, तुम हमको सुरक्षा नहीं दे सकते बलूचिस्तान के अंदर, तो जो भी रेयर अर्थ वगैरह जो भी तुमको चाहिए यहाँ से तो हम तो नहीं निकाल सके साहब, और किसी में दम है तो आगे निकाल लो। वो अमेरिका को भी इशारा कर गए थे। लेकिन सर भारत के अंदर आपने देखो कई तरह के आतंकवादी पकड़े जाते हैं, कोई भारत की जो सुरक्षा क्या बोलते हैं उसको, नेविगेशन है, उसको लीक कर दे रहा है, सीसीटीवी कैमरे ये हैक कर दे रहे हैं, उनकी पूरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को जा रही है। देखो बेटा, आप मुझे ये बताएं कि गद्दार भारत में कब नहीं थे? ये तो एक जीन है ना, गद्दारों का जीन जो हमारी नसों में, माफ कीजिए, है। जबकि सिकंदर से लड़ रहा था पोरस, तो वो जो आंधी राज था फलों के टोकरे लेके पहुंच गया सिकंदर के पास कि भाई तुम इसको मारो, मेरी फौज भी ले लो। जैसे कि उसकी बेटी की शादी सिकंदर से होनी थी, ठीक है। जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से लड़ रहा था तो जयतन जाके उससे मिल गया, उसका रिश्तेदार, ठीक है। जब क्या कहते हैं ये मीर जाफर लड़ रहा था, क्या कहते हैं वो सिराजुद्दौला क्लाइव से लड़ रहा था, तो मीर जाफर जाके क्लाइव के खेमे में पहुंच गया। तो गद्दारों की कब कमी रही है यहाँ पे? अभी भी हैं, अभी भी, अब उतने नहीं हैं लेकिन फिर भी पनप रहे हैं, और जितना नुकसान हो सकता है करने की कोशिश करते हैं। इनको तो फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसे देश गद्दारों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए।